क्या लगता है मतलब क्या वजह थी पढ़ने का, क्या तरीका था जिसकी वजह से ऐसा कोई प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं थी। मैं बस रेगुलर मॉड्यूल मेरे हिसाब से चीट हो गई, उसके अलावा एससीवी और इरोडो। तो जैसे मैं कंप्लीट प्योर फ्रेश माइंड से के साथ आया था। मैं दिल्ली में रहता तो मेरा हालत बुरा हो जाता, बदतर हो बहुत जाता। बुरा। इससे मैं सुनने वालों को बता देता हूँ, दिव्यांश ने 2019 में जे एडवांस में 99 रैंक आई। और दिव्यांश मेंस में कितनी थी उस साल तुम्हारी? मेंस में 156। वन 56। 156 जेई मेन में रैंक थी दिव्यांश की। दिव्यांश ने एनएसईपी भी क्वालिफाई किया था। दिव्यांश ने आईएनपीएचओ कैंप में भी किया था क्वालिफाई करने के बाद। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी जो जर्नी थी जेई की, वो क्या मतलब उसके 10th के पहले या 11th के पहले की क्या जर्नी थी? 11th के पहले तुमने क्या प्रिपरेशन की थी जेई को लेकर के? 11th के पहले तो लाइक मेरा कुछ ऐसा कोई प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं थी। मैं बस रेगुलर स्कूल अटेंड करता था, स्कूल में जो भी था वो सब करता था। ठीक एज है। सच मेरा कोई लाइक मैंने ना कोई ट्यूशंस ना कोचिंग कुछ भी ज्वाइन नहीं कर रखा था। तो लाइक प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से मैं जब 11th में ज्वाइन हुआ तो लाइक आई वाज कंप्लीटली फ्रेश स्टूडेंट। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट थे। ठीक है, और तुम स्टार बैच के भी स्टूडेंट नहीं थे 11th में? उस टाइम हाँ, पे तो नहीं था मैं। नहीं थे। बहुत ही अच्छी बात है। और तुम्हारी रैंक 99 शायद थी, 97 या 99? नहीं, 99। 99 रैंक थी। और दो मामले में मैं मतलब अपने आप को बदकिस्मत मानता हूँ तुम्हारे केस में। पहला तो ये कि रैंक तुम्हारी और भी बेहतर आ सकती थी, लेकिन ठीक है, वो तो जीवन में हमेशा ही अच्छी चीजें भी होती हैं, उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना? वो तो ये सब तो चलता रहता है। दूसरा ये कि 99 में शायद तुम इकलौते ऐसे केस हो गए जिसको आईटी दिल्ली नहीं मिला। आईटी दिल्ली सीएस से। उसके अलावा वो तो हाँ, मैंने आज तक ना तेरे एक्सेप्शन उसका कि मेरे को आईआईटी दिल्ली नहीं मिला। हाँ, हाँ, काफी टाइम हो इकलौता गया तो। एक्सेप्शन है तू। हाँ, और तेरा भाई इसका जस्ट उल्टा। हाँ, एग्जैक्टली लाइक 66 में बॉम्बे सीएस मिल गया। मतलब भाई यही आज अपनी टीम को बता रहा था कि देखो, दो तेरी तेरी बातें ना, तुम दोनों की बातें मैं बच्चों को जो इस समय एसआरजी अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर भी यही बता रहा था। मैं कहा देखो, भाग्य और दुर्भाग्य देखो किस तरीके के होते हैं। दिव्यांश मुझे आज तक इकलौता बच्चा दिखा है जो 99 रैंक पे दिल्ली सीएस नहीं जा पाया। इसके ना उसके पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। सर मैं लाइक ऐसा मानता हूँ कि अब मैंने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि लाइक कि भगवान नहीं चाहते थे कि भाई आईआईटी दिल्ली में जाऊँ। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। मेरा जैसे मेरे को एलर्जी हो जाती है पोल्यूशन वगैरह से, तो मैं दिल्ली में रहता तो मेरा हालत बुरा हो जाता, बदतर हो बहुत जाता। बुरा जाता है। और कानपुर में तो क्या है, तू कानपुर से किया है ना तूने बीटेक तो? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और कानपुर में जिस जगह आईआईटी कानपुर, उस जगह तो कोई पोल्यूशन है ही नहीं। मतलब बहुत इन्वायरमेंट सिटी से, काफी। हाँ सिटी से काफी सेपरेट है उस, जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह है भी। तो ये तो बात मानना है, मतलब कुछ ना कुछ है दिव्यांश। ये तो बात जान ले कि हम जितना सोच पाते हैं ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां ऊपर वाले की शुरू होती है। हाँ, ये तो है सर। ये तो तो कुछ मैंने मान बहुत, लिया है। हाँ तो बहुत अच्छा ही कर रहा है तेरे साथ, और करेगा भी। अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला अच्छा ही करता है। तो ये है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि तुमने कोई भी प्रिपरेशन 11th में नहीं की थी। अच्छा, 11th के पहले नहीं की थी। जब तुम 11th में आए तो तब तो मैं तुम्हें, जैसे तुम्हारे भाई के केस में तो चलो मैं थोड़ा सा जानता था, तेरे को जानता था, भाई तेरे छोटा था तो उसके ऊपर मैंने स्पेशल थोड़ा ध्यान भी दिया। तो मुझे तेरे का एग्जैक्टली याद नहीं है कि तुम पर मेरा ध्यान कब सीरियस होना शुरू हुआ। तुझे क्या लगता है? जैसे लाइक क्या था, पहले तो मैं लाइक कुछ लाइक डिफरेंट बैच में था, फिर लाइक शफलिंग होके मैं आपके वाले बैच में आया था, राइट। तो मतलब शुरुआत में तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ज्यादा मतलब रेगुलर ही था कि मतलब लाइक आप पढ़ा रहे हो मैं तो कर रहा हूँ जो भी है। काफी अच्छी मतलब जो टेस्ट होते थे उसमें काफी अच्छी रैंक आ गई थी, आई थिंक विद इन 20, विद इन 15 और विद इन 10, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर उस टाइम पे हाँ। लाइक यू नोटिस मी एंड फिर लाइक थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद तुमने काफी अच्छा करना शुरू किया था। टीओपी 1 से ही तुमने स्टार के बच्चों को पीछे करना भी शुरू कर दिया था धीरे धीरे। हाँ, 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 मतलब काफी मैं बच्चों, लाइक मतलब टीओपी वन में आते ही तो लाइक आई स्टार्टेड लाइक परफॉर्मिंग। क्या लगता है मतलब
क्या वजह थी, पढ़ने का क्या तरीका था जिसकी वजह से तुमने ये अचीव किया? अ, मैं तो जैसे ये मानता हूँ कि लाइक एक तो जैसे मैं कंप्लीट प्योर हम्म। फ्रेश माइंड से के साथ आया था, तो मेरे को हम्म। जो भी पढ़ा रहे थे मैं उसको लाइक एज इट इज कंप्लीटली फॉलो कर रहा था, कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैंने मान लो पहले पढ़ रखा है और फिर मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ कि भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है, मेरे को आता है, लाइक उस टाइप से। तो जो भी पढ़ा रहे थे मैं अच्छी तरह से ग्रास्प कर रहा था, लाइक सीख रहा था, और सीखने की लगन भी थी, तो मजा भी फिर आता था। लाइक एक मजा भी वो आता चीज था। आ जाती है। हाँ, फिर मजा मजा भी आने लग गया कि लाइक शुरुआत में वो जो जैसे 11th की शुरुआत में तो जैसे कैनेमेटिक्स वाले थे, तो उनमें मतलब लाइक क्वेश्चंस में भी इंटरेस्ट आता था, लाइक फिर धीरे धीरे फ्लो बनता गया। फिर लाइक स्प्रिंग वाले आए, फिर रोटेशनल आया, रोटेशनल में मेरा काफी इंटरेस्ट बढ़ गया था, तो फिर मतलब आजा। ऐसे ट्रैक चलता था। और आजा। मेहनत का तो यही है कि जैसे मैं लाइक जो भी पढ़ाते थे घर आके पढ़ता था, मतलब लाइक नोट्स सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि नोट्स लाइक आई हैव टू गो थ्रू वंस अगेन। एंड मेरे को लाइक जैसे फिजिक्स में तो मोस्टली मुझे दोबारा एनालाइज करना है कि लाइक जो भी पढ़ाया है मैं खुद वो को जो ही मैं दोबारा बोलता था पढ़ाता हूँ, बेसिकली, लाइक ऐसे। कि वो जो मैं बोलता था बेसिकली हाँ हाँ, आप कि भी बोलते थे। हाँ, हाँ। बट लाइक आपसे पहले जब मैं दूसरे बैच में था, अच्छा। तब से भी मैं वैसे ही करता अच्छा, था, आई डोंट गुड, नो वेरी फॉर गुड। सम रीजन। हाँ, क्या बात तो है। उससे क्या है कि मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर होते गए, मतलब लाइक मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद से कर रहा हूँ, या कोई डेरिवेशन है वो मैं खुद से कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो वो चीजें लाइक काफी हेल्प करती है समझ गया। अंडरस्टैंड करने तो में। मतलब जैसे केमिस्ट्री मैथ्स में भी तुम यही करते थे, टीचर बन करके खुद से पढ़ाने वाली चीज? केमिस्ट्री में इतना नहीं करता था। केमिस्ट्री में लाइक मैं बस आता था, बस पढ़ता था नोट्स एंड डू दैट। फॉर मैथ्स मैं जो डेरिवेशन वगैरह जो भी थे वो दोबारा करता था, बट फिजिक्स में टीचर तो बन के। मेरे को पूरा याद है कि आई यूज्ड टू टीचर डू बन के दैट। तो हाँ। मेरे हिसाब से तो यही है कि अच्छा 2020 में या 19 में, 19 का सिलेक्शन हो तुम? हाँ। तो उस समय मतलब मेरा ये तो पूछना है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैंने तुमको दिया था उसके अलावा कुछ तुमने कभी किया? नहीं नहीं, मैंने बस लाइक केवल जो शीट्स होती थी वो 1s1 और 2s2 लाइक दैट, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड लाइक एचसीवी के मतलब क्वेश्चंस कुछ कुछ लाइक जो या तो आप बोलते थे या फिर मतलब जो मतलब मैं कभी करता था मन तो कर लेता था मैं, बट मेन फोकस शीट्स पे ही था मेरा। मॉड्यूल मेरे हिसाब से शीट हो गई, उसके अलावा एससीवी और इरोडो इरोडो मैंने मतलब लाइक शुरुआत में नहीं करी थी। नहीं करी है ना, बहुत ज्यादा नहीं करी। मेनली क्लास टेस्ट तो तुम करते थे, लेकिन जो क्लास मैंने तुमको टेस्ट, टेस्ट प्रोवाइड कराया था, असाइनमेंट या फिर टेस्ट में से कोई एक चीज मैंने तुमको प्रोवाइड कराई थी, मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ, आपने करवाई थी, मेरे को याद आ रहा हाँ। है। वो तो की थी हाँ, फिजिक्स में हाँ। है ना, तो उसके उसमें अलावा तो शायद मैंने लाइक इरोडो तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मतलब 11th के दौरान कुछ भी लाइक छेड़ा था उसको। छेड़ा भी था तुमने, हाँ बिल्कुल। तो बड़ी हाई फाई किताबें तो छोड़ो, तुमने रोडो भी ढंग से मतलब हाँ नहीं हाँ, देखी थी बहुत नहीं ज्यादा। देखी है मैंने हाँ। तो तुम्हारा तुम्हारा अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो तुमने मेनली वही कंटेंट किया, एक तो शीट मॉड्यूल अपना ढंग से किया, और जो भी मतलब कोचिंग में तुमको मिलता था वो पूरा किया, प्लस जो मैं तुमको गाइड करता था असाइनमेंट वगैरह जो भी मैंने तुमको दिए, उसके अलावा तुमने कुछ भी फॉलो नहीं किया। नहीं, ठीक है। चलो। अब एक चीज यही है कि जेई और एनएससीपी के लिए क्या तुमने कोई अलग प्रिपरेशन की है या एक ही फ्लो में चलता रहा है? मतलब एनएससी की तो मेरा जैसे यही था कि भाई मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ मेन, एंड साइड मतलब वो है कि साइड प्रोजेक्ट है कि अगर हो जाएगा टेस्ट दे देंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। एज सच एडिशनल प्रिपरेशन मैंने कुछ नहीं करी थी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो आपने दिए थे, एनएससीपी और जो आईएनके। सेकंड राउंड होता है हाँ उसके लिए। आईएनके, हाँ। मैंने वही दोनों जो चीजें मैंने करी आपको थी। क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वही क्वेश्चन आपने हाँ शिद्दत हाँ से किए थे बस। हाँ हाँ तो बस इसी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं मतलब थर्ड पर्सन को भी, ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूंगा कि आ, एक ही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपको जो दिया जाए आप उस पर पूरे विश्वास के साथ उसको उस पर काम करो। राइट राइट। सबसे और
दूसरी चीज जो है वो मुझे याद है, दिव्यांश, उस समय कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ था जिसके वजह से तुम फिजिक्स मेरे से अलग से पढ़ने आते थे, शायद मेरे बैच में तुम नहीं थे नहीं ट्वेल्थ नहीं में, ना, हाँ 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 हाँ, राइट है राइट। ना? लेकिन फिजिक्स तुम मुझसे ही पढ़ने आते थे, हाँ शायद हाँ कुछ हाँ, ऐसा एग्जैक्टली। होता। हाँ। हाँ हाँ। तो अब मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब आजकल के बच्चों को ये मैं बताऊं कि तुम कितना स्ट्रगल तुमने करके काम किया है, कि तुम बाकी के सब्जेक्ट करते थे अपने बैच में और फिजिक्स भी शायद वहां बैठते थे नहीं, या छोड़ फिजिक्स देते थे। में मैं छोड़ देता था फिजिक्स में, छोड़ आई देता था, डोंट। हाँ, फिजिक्स में क्लास छोड़ देते थे और उसकी जगह पे तुम मेरी क्लास करते थे आके। हाँ हाँ तो इट वाज रियली टफ टाइम को मैनेज करना, क्योंकि मुझे भी डर लगता था, तू अच्छा हाँ स्टूडेंट था। तो मैंने बोला भी था, देख ले तेरा टाइम नहीं किल होना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, इससे राइट काफी राइट दिक्कत राइट। हुई थी, याद है ना? काफी मैंने बोला था। और ठीक है, उस समय कोइंसिडेंटली मैं भी शिकार था किसी चीज का, तू समझ, जो बोल नहीं अच्छा सकते अच्छा। अपन वीडियो पर। हाँ, लेकिन तू ओके भी ओके। जानता है कि किन हाँ चीजों हाँ, का शिकार था मैं। खैर, लेकिन वो तो जीवन, सबके जीवन में कभी ना कभी होती राइट हैं राइट चीजें। राइट हाँ, राइट। कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में तो चीजें पलटी गई थी, तो तू भी जानता ही हाँ, है, मतलब तेरा जब भाई आया तब जो मुझे अच्छा, करना हाँ, था, राइट 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 हाँ, जो मुझे मिलना था वो राइट मिल ही गया फाइनली। राइट तो वो राइट तो क्या है, हाँ, वो रोकने कोई रोक तो सकता नहीं, अगर ऊपर वाला चाह लेता है और आपकी मेहनत अगर दमदार है तो फिर आपको कोई हाँ, रोक नहीं सकता। राइट। तो ये अच्छा, अब ये था कि तुमने एनएससीपी में करीब 4-5 साल के पेपर मैंने तुम्हें दिए थे, 10 साल के दिए थे रोज, आई डोंट शायद रिमेम्बर एग्जैक्टली, मतलब कोई नहीं, 4-5 पाँच या फिर से 10 साल में था, इतने ही थे। 5 से 10 साल के बीच में कुछ दिए थे मैंने पेपर, जहां एग्जैक्टली, तक मुझे राइट। भी याद आ रहा है तुमको। और उसके बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो फिर आईएनपीएचओ के लिए तुमने कोई अलग से पढ़ाई की थी, या पेपर ही नहीं, जो मैंने दिए थे? बस वही प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने लिए थे, वही मैंने कर दिए थे, इसके वही तुमने कर लिए अलावा थे, वो कुछ तुम भी नहीं चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। आज के जो मार्केट में जो माहौल चल रहा है, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि 2019 का पेपर उठा के देखिएगा आप सभी लोग, जो भी इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, दिव्यांश और मेरी, वो पिछले 10 सालों का फिजिक्स का टफेस्ट पेपर है, 10 नहीं बल्कि 15 सालों का। 2019 का पेपर माना जाता है, मतलब अभी तक का टफेस्ट पेपर माना जाता है वो। आई डिड नो तो दैट। हाँ, तुझे तुझे नहीं लगा होगा, मतलब हाँ, तुझे बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतलब जो ये जनता सुन रही है उनको बताना चाहता हूँ ये बात, कि उसके बावजूद बावजूद भी दिव्यांश ने सिर्फ और सिर्फ उतना ही किया जितना मैंने दिया। और सही बताऊं तो दिव्यांश ऐसे चलने वाला बंदा है, रहा है, उसको पास टाइम ही नहीं था। मुझे जब याद है दिव्यांश, तुम्हारे चेहरे पे बस ये एक वो होती थी, सर, सर ये कर लूं, ये कर लूं, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो, हाँ, जो भी है आप बता दो। आपने बता दिया तो करना है, आपने बता दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। तो राइट तेरे मुंह से मैंने हमेशा यही सुना है, सर आप बता दो, सर आप बता दो। तो यार ये मतलब आज की जो जनरेशन है ना, तेरे सब समय पे मेरे हिसाब से टेलीग्राम और यूट्यूब पे जो पढ़ाई का माहौल है, जो टीचर्स का जो कंटेंट है, शायद उस समय इतना नहीं हावी हुआ था, क्योंकि उस समय राइट। कोरोना जस्ट आया था, जिस बार तेरा था, और उसके बाद या वही कोरोना का टाइम भी था शायद, नहीं नहीं नहीं, उसके जस्ट वो बाद तो वाला ईयर था ना? 1 साल, मेरे से 1 साल बाद कोरोना वाला एक, था। हाँ, क्योंकि कोविड 19 तो नाम ही था। तो हाँ और हाँ हाँ हमारे यहाँ 20 में फैला है कोरोना। हाँ, राइट तो राइट। तो उसके बाद से क्या हुआ कि यूट्यूब में बहुत ज्यादा पढ़ाई शुरू होने लगी। तो अब क्या माहौल है कि बच्चा जो है कोई भी ना ऐसे पढ़ ही नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देख ही लेता है। और राइट। यूट्यूब पे देखता है तो बस फिर वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि यार ये, यार वो, सर ये, सर वो, और सर ये और सर वो में क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एक चीज फॉलो करनी होती है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो तुमने बताई है। खैर, अब मैं जानना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो वाकई में अच्छा सिंसियर बच्चे हैं, और जो जानना चाहते हैं कि तुम्हारा रूटीन क्या था, मतलब जैसे होता है ना कि ज्यादा देर रात में जगने वाले थे या सुबह जल्दी टाइम पर उठने वाले, और मैं पूरा लाइक रूटीन। मैं सुबह उठने वाले में से था, लाइक रात को तो लाइक मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं उठता था लाइक सुबह 5 के अराउंड, आई थिंक। उसके बाद मैं लाइक, ऐसा नहीं था कि मैं उठते ही लाइक ब्रश किया और लाइक आई कैन स्टडी। मेरे को फ्रेश होना रहता था कि लाइक आई हैव टू बेथ,
ताकि मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो सके, एंड उसके बाद ही मैं पढ़ना शुरू करता था। तो लाइक 6 साढ़े 6 बजे तक मैं स्टार्ट करता था। एंड शुरुआत जो सुबह वाला टाइम होता है लाइक वो काफी माइंड फ्रेश रहता है, तो उसमें जैसे मैं या तो थ्योरी पढ़ता था, या फिर मेरे को अगर केमिस्ट्री पढ़नी होती थी तो मैं केमिस्ट्री उस टाइम पे पढ़ता था। तो जो भी थ्योरी वाला जो समझने वाला पार्ट है वो मैं सुबह करता था, ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद फिर क्लासेस हो जाती थी, जैसे 12th में तो एक आपकी मॉर्निंग की क्लास रहती थी, और फिर हम्म। मैं आता था, फिर खाना वगैरह, एंड देन मेरी इवनिंग की क्लासेस रहती थी। उसके बाद शाम को मैं लाइक जो या तो जो पढ़ाया है वो दोबारा पढ़ता था, एंड फिर मैं मतलब लाइक क्वेश्चन जो भी प्रिपरेशन जो अपने रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको मतलब मॉर्निंग के टाइम पे तो नहीं लेता था। लाइक आई आई यूज्ड टू टेक देम इन द इवनिंग और सो मैं रात को लाइक 9 बजे तक पढ़ता था आई थिंक, एंड 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ। ये यही रूटीन था। ये रूटीन तो तुम्हारा है। क्या बात है। तो करीब तुम जो है वो आराम से 7-8 घंटे की नींद भी लेते थे। सात हाँ, 7 आवर्स, है ना, मैं 7 आवर्स। 7 साढ़े 7 घंटे सात नींद साढ़े लेता सात था। घंटे की नींद, और नींद तो मतलब मेरे हिसाब से बिना नींद लिए तो पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे मैं फिजिक्स में पढ़ने की स्टाइल जो तुम्हारी है वो वही है कि खुद को पढ़ाना टीचर बन के। और मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व की थी ड्यूरिंग रिवीजन, रिवीजन भी तुमने मेरे से ही, मेरी क्लासेस में तुम रिवीजन भी करते थे, मुझे याद है। हाँ हाँ आपका बिल्कुल अच्छे से याद है, क्योंकि रिवीजन में मैंने ना तुम्हारी कॉपी देखता था, तुम कैसे रिवीजन कर रहे हो। तब मैंने ये चीज एग्जैक्टली। नोट की थी तुम की सारी चीजें वो वापस से लिखते थे, मतलब ऐसे लिखते थे जैसे तुम टीचर हो और पढ़ा रहे हो अपने आप को। हाँ लाइक वो मतलब रहता ही था मेरा फील, लाइक हम्म। समझने के लिए कि तो पढ़ने का मतलब फिजिक्स का तरीका तो तुम्हारा ये था, और मैथ्स का तुमने बताया है क्वेश्चन में यही काम करते थे, एनालिसिस करते थे मैथ्स के क्वेश्चन में। हाँ 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 एग्जैक्टली। और मतलब केमिस्ट्री मैं में तो याद करता। हाँ हाँ केमिस्ट्री में तो यार मतलब केमिस्ट्री लाइक मेरी मिड 12th तक लाइक काफी वीक थी। इट वाजंट वीक थी। गुड इनफ, लाइक इट वाजंट बैड इनफ, बट ऐसा भी नहीं था कि इतनी अच्छी थी कि भाई मेरे को सब आता था। केमिस्ट्री तो मैंने आखिरी के मतलब 10 महीनों में इम्प्रूव करा था। एंड फिर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ये था मेरा कि लाइक मेरे को चीजें एक्चुअली क्रैम करने में, याद करने में मेरे को दिक्कत होती है। तो क्या था कि मैं मान लो फॉर्मूले याद कर भी लूं, कर लेता था मैं, बट इफ एट एट एनी पॉइंट लाइक मेरे को अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, तो मैं ये तैयारी कर रहा था कि लाइक मैं उसको ऑन स्पॉट मतलब तुरंत लाइक डिराइव कर सके, या उसका एक मतलब समझ गया। समझ को कि मतलब एक ऐसा फ्लो बनाऊं कि लाइक मैं ऑन स्पॉट उसे मतलब या तो डिराइव करूँ शॉर्ट में माइंड में, कि मैं फॉर्मूला डिराइव मतलब मेरे को फॉर्मूला मिल जाए लाइक एट द पॉइंट राइट। तो वो हम्म। मेरा गोल था मैथ्स के रिगार्डिंग। बट फिर मतलब जैसे मैं धीरे धीरे करता रहा कि मतलब डिराइव करने करता रहा तो मेरे को एट द एंड फॉर्मूले याद हो ही गए थे, याद बट हो स्टिल जाते हो। हाँ 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 एग्जैक्टली, बट दैट वाज फॉर मैथ एसेंशियली। और केमिस्ट्री में तो क्या लगता है तुमको, बहुत हाई फाई जरूरत होती है, एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है? केमिस्ट्री में लाइक फॉर खासकर जेई में इनऑर्गेनिक और एटलीस्ट, ऑर्गेनिक। मतलब मैं तीनों के लिए बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आई डोंट थिंक इट्स इनफ। लाइक फिजिकल हाँ, केमिस्ट्री तो जो सर बताते थे लाइक जो शीट बिल्कुल जो मॉड्यूल बिल्कुल। का शीट और मटेरियल था, मॉड्यूल वगैरह बहुत, हाँ हाँ। उसमें लाइक थ्योरी मतलब ऐसा कुछ थी नहीं, बस थ्योरी जो सर पढ़ाते थे वही थी। उसके तो बस क्वेश्चंस दोबारा करते रहो, वो आपको समझ में आने लग जाते हैं और हो जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन मतलब एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन है, वो एनसीईआरटी से पढ़ने लायक है। बाकी मैंने जो रिएक्शंस वगैरह होती है वो सर सर बताते हैं, वही होती है, वही बार बार पढ़ते रहो वो याद हो जाता है। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ टॉपिक्स है जो सर बताते थे, याद करने का तरीका भी बताते थे, वो वैसे ही याद होती थी, लाइक यू वुडंट फाइंड देम इन एनसीईआरटी। और कुछ टॉपिक्स है जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह वगैरह राइट, ये सारी चीजें मतलब एनसीईआरटी इज द मेन थिंग राइट। मेन। इसमें तो मतलब इफ यू डू एनसीईआरटी यू कैन लाइक clear JEE means JEE advanced for that particular part.
या तो बढ़िया। मेरा यही था कि मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या करा था, आई थिंक नवंबर के अराउंड मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले सेक्शन 2-3 बार पढ़ी मैंने, मेरे को चीजें समझ में आ गई। मैंने फिर क्या करा कि उसमें कुछ कुछ वो होते हैं कि इंफॉर्मेशन वाले होते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ हम्म, जाते हैं। हाँ मैंने हाँ हाँ। शॉर्ट्स मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए इसके रिगार्डिंग, एंड फिर मेरे को बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जब भी मेरे को रिवाइज करना होगा मैं बस शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, मेरे को वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता, पूरा हम्म, रिवाइज हो जाता। समझ गया। अच्छा, ये शॉर्ट नोट से याद आया, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या दिव्यांश आपने? मैंने बनाए थे, बनाए थे। मैंने बनाए थे, हाँ। मैंने तो यही, आई थिंक मैंने रिवीजन के टाइम पे यही किया था कि मैं जब भी जो भी पढ़ता था मैं उसके मतलब शॉर्ट नोट्स बनाता था। आई थिंक वही आप रिमेम्बर कर रहे होंगे, या तो पहले की जब मैं आपको दिखाता था कि मैंने ये बनाया है या फिर ऐसे, तो अच्छा 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 अच्छा। वो शॉर्ट नोट्स बनाता था नहीं, वो मैं मेरे उसमें। तो मेरे सामने ही पढ़ता था एक्चुअली में, क्या है रिवीजन में अच्छा भी अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, रिवीजन में भी राइट तूने राइट ये राइट कहा था कि मैं तो आपको वो फॉलो करूंगा, तो फिर क्या है, उस रूम में आकर के मैं सबको पढ़ने को बोलता था, तू भी आकर के पढ़ता था। राइट तो राइट मैं राइट राइट। तो बेंच में तेरी झांकता था आकर के, तू क्या पढ़ रहा है, तू कैसे कर हाँ रहा हाँ है हाँ ये वो हाँ। चीज होती थी। लेकिन अब मेरे को भी थोड़ा सा याद करने में हाँ, दिक्कत हो रही है क्योंकि काफी टाइम हो गया अब तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, मैं समझ गया कि किस तरह शॉर्ट नोट्स तुमने फिजिक्स में जरूर बनाए थे, और हाँ उस हाँ, उसको बनाते समय भी काफी फायदा होता है एक्चुअली, है ना? एग्जैक्टली। तो, हाँ, तो वो लास्ट में ही बनाए थे या स्टार्टिंग से ही शुरू किया था? नहीं, मैंने लाइक ट्वेल्थ के मतलब जब ट्वेल्थ फिनिश हो गया था तब से ही बना। उसके बाद ही शुरू किया था। एक और क्वेश्चन है जो मतलब बहुत हटके है, क्योंकि तुम्हारे जो मुझे लगता है कि तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसके दोनों भाई, मतलब तुमको भी और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही पढ़ाया 2 साल। अ, चैतन्य के, देख चैतन्य भाई का नाम है तुम्हारा, जो जो भी ऑडियंस है मैं उनसे ये बात बता रहा हूँ। दिव्यांश बड़ा भाई है, चैतन्य छोटा भाई है, और चैतन्य बहुत नॉटी था दिव्यांश के कंपेयर में। इस एज में अभी तो वो कैसा है मुझे नहीं ज्यादा उससे इंटरेक्शन नहीं है अभी, हालांकि नंबर मैंने चैतन्य से ही लिया था तेरा, और मेरे पास सेव था एक्चुअली, जब वो डाला ना तो मुझे हाँ देखा हाँ रही हाँ तो वही हाँ, नंबर है, पुराना ही ओके नंबर है तेरा। ओके ओके। तो फिर तो चैतन्य के बारे में यही है कि वो दिव्यांश से ज्यादा नॉटी था, और बदमाश था थोड़ा सा। लेकिन हाँ, चैतन्य के बारे में एक खास बात थी कि नॉटी और बदमाश कितना भी हो, सब्जेक्ट के मामले में सुनता वो मेरी था, सब मतलब उसमें वो कुछ भी नहीं इधर उधर करता था, ये दोनों के हाँ साथ हाँ सबसे हाँ। अच्छी बात थी। तो तुम्हारा जो एक एक्सपीरियंस है जो मुझे याद है कि कोरोना टाइम में तुमने चैतन्य घर आया था, हम्म, और तुमने उसको घर बैठ करके तुमने मेंटरशिप भी दी है। हाँ हाँ। तो तुम ऐसे मतलब भाई हो जो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी मेंटरशिप में ने भी कमाल किया है, मतलब चैतन्य को तुमने वाकई में जो करवाया है, मैं वो चाहूंगा कि तुम शेयर करो सबके साथ। मतलब लाइक ऐसा था कि मेंटरशिप सच में ऐसा नहीं था कि भाई रोज मैं उसको बता रहा हूँ, कुछ बता रहा नहीं, वो हूँ तो ये सुनेगा बता भी रहा नहीं हूँ वो ना, बता बड़े रहा हूँ। भाई की हाँ, सुनते वो कहाँ हैं सुनेगा लोग? भी नहीं, हाँ एग्जैक्टली वो सुनेगा भी सुनेगा भी नहीं, नहीं, हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अ, लेकिन मतलब ये था कि मैं जैसे अगर वो कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ पूछना होता है उसको, तो पूछ लेता था वो मेरे से, पूछ लेता और मैं बता देता कि मेरे को याद होता था तो मैं बता देता, क्योंकि दो लाइक आई थिंक वो भी 2 साल हो गए थे, मतलब मैं जब निकला था तो चीजें याद नहीं रहती इतनी, बट हाँ, तुम्हारे भी आईआईटी कानपुर की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो भी घर हाँ चले हाँ गए थे, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली, कोरोना में वो भी घर चला गया वो था। भी घर चला गया बिल्कुल। था, हाँ हाँ। हाँ। तो वही था मेरा कि बस मैं उसको एक किस्म से मॉनिटर करता था कि लाइक वो ट्रैक पे चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि क्या था कि जैसे वो लैपटॉप में करता था, राइट। तो लैपटॉप में उस टाइम पे ऐसा यूट्यूब वगैरह का ये सीन नहीं था कि मतलब पढ़ाई वगैरह होती थी यूट्यूब पे, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि भाई यूट्यूब पे मतलब कुछ और देख रहा हो या फिर मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहा हो। तो डिस्ट्रैक्ट हो मैं रहा हूँ, हाँ। हाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ एग्जैक्टली। तो मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा था कि लाइक आई यूज्ड टू कि भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, कि ये सब चीजें मत कर, मतलब लाइक इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ। तो वही सीन था, और क्योंकि एक्चुअली क्या था, मैं भी जब आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक ट्वेल्थ में ही मेरा अक्टूबर के टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि मैं कैंटीन में जो मेरी हॉस्टल की जो थी
खाने वाली जगह पे टीवी था, और जो भी चलता था मैं वो खाने खाते समय वो देखने लग गया था। मेरा उससे काफी मतलब लाइक एक दो टेस्ट में मतलब मेरा काफी लाइक वो हो गई थी, सिचुएशन खराब हो गई थी, बिल्कुल गंदी हो गई। फिर मैंने मतलब घर वालों के साथ शेयर करी, लाइक फिर घर वालों ने थोड़ा समझाया, फिर आपसे आपसे शेयर करा, फिर आपने ही बताया था मुझे कि भाई लाइक अभी ऐसा मतलब देखने का सेंस नहीं बनता कि क्या कर सकता है कि मतलब अवॉइड करे। उसके बाद से मैंने उसको लाइक कंप्लीटली ब्लॉक आउट करा, तो वो वैसे इंप्रूव हो गया। इ- इसलिए मेरे को पता था कि लाइक पढ़ाई करते समय मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकता है बंदा, लाइक क्योंकि 2 साल कंटिन्यूअस कर रहा है तो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, और लाइक कोई एस्केप रूट ढूंढने लगता है। तो उस सिनेरियो में मैंने उसकी लाइक हेल्प करी थी कि लाइक यू गेट हिम बैक ऑन ट्रैक। समझ गया। तो वही है कि मेरे को जो लगता है वो यही है कि तुमने चैतन्य को कोई ऐसा जादू नहीं दिखाया, नहीं तुमने नहीं। ऐसा हाँ कि पढ़ने का कोई ऐसा नायाब तरीका भी नहीं बताया, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से सुनी तो उसने टीचर्स की ही है। पढ़ने का तरीका तो वही था जो वो टीचर्स ने उसके बताया था, वो चाहे मैंने बताया हो चाहे बाकी सब लोगों ने जो बताया हो। लेकिन हाँ बस ये कि डिस्ट्रैक्शन को बचा ले गया। तो देखो 67 रैंक पे निकाल दिया, और बिलीव मी 66। 66, हाँ हाँ, चैतन्य, मतलब मुझे, मैं कभी भी चैतन्य के लिए तेरे से ऊपर नहीं सोच पाता था, उसको कभी नहीं सोच पाता था। हम भी नहीं बट सोचते थे लाइक वी डिडंट एक्सपेक्ट लाइक कि मतलब, हाँ क्योंकि ऐसा था कि छोटे में वो मतलब लाइक स्कूल में भी इतना नहीं था जैसे मतलब हाँ 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 हाँ। मैं ज्यादा था और घर बदमाश पे कि भाई। और हाँ, और वो डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी होता था, इजीली डिस्ट्रैक्ट होता हाँ था। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसका तो मतलब ये ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे से अच्छी आएगी, मतलब लाइक आ जाएगी विद इन 1000 आ जाएगी या विद इन हाँ टू हाँ, हंड्रेड ऐसा मतलब आ जाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल। 66 आई, मतलब फिर हाँ ऐसा था कि धीरे धीरे उसकी क्लास टेस्ट में इंप्रूवमेंट होने लगी थी। तो मतलब फिर हाँ, एक्सपेक्टेशन आने लगी थी कि भाई अच्छा करेगा, अरे, मतलब अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। आ जाएगी। बाद में तो हाँ काफी हाँ, इम्प्रूव भी हुआ था, सही हुआ था वो। तो यही था यार। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तुमसे कि तुम्हारी तरफ से कोई सजेशन हो बच्चों को, जो तुम्हें लगता हो यार ये चीज मेरा मन है बच्चों को बताने का, तो प्लीज जरूर बताओ। यही है कि मतलब मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि लाइक जो भी है एक ही मतलब जो चीज प्रोवाइड कर रखी है उसी पे फोकस करो, बिकॉज उसी में सारी तरह के क्वेश्चंस है। अगर जैसे मान लो मैं दो चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, दो बुक्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो सेम ही कंसेप्ट के क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूँ, मैं सेम ही कंसेप्ट के मतलब सेम ही चीज के क्वेश्चन उधर कर रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, राइट। इससे बढ़िया लाइक मतलब एक ही बुक में या एक ही जो भी है कंटेंट में अगर सारी तरह के क्वेश्चंस है, मैं उसको ही दो तीन बार बार करता रहूंगा, तो मेरे को चीजें वो पहली बार में मैं चलो कर लेता हूँ। मेरे को इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आया था, मैंने इतना फोकस भी नहीं किया कि भाई मैंने क्या लगाया, क्या क्या सोच के किया। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ उसे, तो उसको मेरे को समझ आ रहा है कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि भाई मेरे को ये यूज करना है। अगर आप दो चीजें डिफरेंट चीजें करोगे तो वो चीज आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। तो बिल्कुल। वही मैच्योर बनने के लिए वही चीज है कि लाइक यू कीप ऑन डूइंग बट अ सिंगल थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, तुम्हारी बातों से ही मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, और वो ये कि फिजिक्स में, हालांकि आप तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे आंसर पता भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब जाने कि क्या तुम्हारा क्या सोचना है कि केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिजिक्स सीखी जा सकती है? न्यूमेरिकल कैसे, लाइक विदाउट थ्योरी? मतलब केवल, हाँ विदाउट थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, नहीं सॉल्व एग्जाम्पल देख देख करके। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे जब भी मैं कर रहा था तैयारी, मेरे मन में बस यही था कि लाइक फॉर फिजिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट्स के बाद तुम क्वेश्चन, अगर तुम्हें कंसेप्ट्स आते हैं तो तुम कोई क्वेश्चन दे दो। लाइक मेरा 12th में ऐसा पॉइंट हो गया था कि लाइक आई यूज टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लाइक क्लियरली, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर दूंगा, लाइक। एंड बिल्कुल एनएससीपी और आईएनपीएचओ में वही हेल्प किया मेरा, लाइक मैंने बिल्कुल। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, लाइक उसके अलावा कुछ नहीं कर, बट स्टिल मेरे को कंसेप्ट्स आते हैं तो मैंने निकाल दिए क्वेश्चन अब। वही है वही है। तो हाँ
मतलब कुल मिलाकर के थ्योरी ही है मेन थ्योरी सबसे, ही जिस है पे मेन, हाँ आपको उस फिजिक्स पे में, हाँ फोकस करना होगा। राइट। और उसके बाद न्यूमेरिकल तो अपने आप होंगे अगर आप इन डेप्थ थ्योरी पर आपने रिसर्च कर रखी है तो। ठीक है दिव्यांश, बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके। तो ये थी दिव्यांश की जर्नी, और बेसिकली किस तरीके से प्रिपरेशन करी है वो आज के इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा है। थैंक यू सो मच दिव्यांश, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए तुमने। नहीं, नो वरीज, नो वरीज। और घर आ रहे हो फिर 30 तारीख को आ रहे हाँ, हो? हाँ, मतलब 29 को पहुंचूंगा मैं गुड़गांव। अच्छा, और चैतन्य कहाँ है? वो तो गुड़गांव में है। वो गुड़गांव में है, हाँ। वो तो उस कंपनी में होगा, क्या नाम है? ग्रेविटॉन, बॉम्बे ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन में क्या, एक और हाँ, बड़ी हाँ, फेमस है ना जो क्वाड है, बॉम्बे से, हाँ क्वाड क्वाड पता है, नहीं क्या है। क्वाड है। सब सब इसी की है, फिनटेक की है ना? तुम्हारी भी फिनटेक ही सभी है? मतलब फिनटेक, हाँ, मतलब वो एचएफटी, एचएफटी फॉर्म। चलो, चलो बच्चा, तेरे आगे के फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चा। थैंक यू सर। ऐसे ही ओके। जैसे तुम थे, तुम मुझे वैसे ही आपको दिखे भी। हो, और ऐसे ही रहना। राइट सर, ओके। आपको भी लाइक कांग्रेट्स फॉर द स्टार्टअप। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय बाय। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय।